नमस्कार दोस्तों, CSC वैली हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको SBI जनरल इंश्योरेंस के आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के बारे में। तो अगर आप भी एक CSC वैली है और CSC के पोर्टल से आप SBI जनरल इंश्योरेंस की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, या तो अपने लिए या फिर अपने कस्टमर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से यानी CSC के माध्यम से हम SBI जनरल इंश्योरेंस की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को खरीदेंगे या बाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे चले जाते हैं, वहाँ पे अपने आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद हमें चले जाना है सर्विस वाले टैब पे, और सर्विस में जाके हमें सर्च कर लेना है। ये जो सर्च बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें जाके सर्च कर लेना है SBI। तो यहाँ पे ये SBI जनरल इंश्योरेंस रैप बोल के ये चलाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो हो सकता है कि आपके पास ये व्यू थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको SBI जनरल इंश्योरेंस आपको CSC के पोर्टल में ढूंढ लेना है, उस पर लॉगिन कर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे SBI जनरल का पेज चला आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको CSC लॉगिन आपसे मांगे। ठीक है, तो आपको आईडी पासवर्ड के साथ इस पोर्टल पे लॉगिन कर जाना है। अब यहाँ पे आपको चले जाना है हेल्थ इंश्योरेंस में। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में यहाँ पे 3 कैटेगरी है, मोटर है, हेल्थ है और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो हम चले आएंगे हेल्थ में, और वहाँ पे आके हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आरोग्य संजीवनी, उसे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे और बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है, तो मैं बात कर रहा हूँ आरोग्य संजीवनी की। तो हम आरोग्य संजीवनी पे जाएंगे और वहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही बाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आरोग्य संजीवनी के एप्लीकेशन का पेज चला आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करना है, प्रपोजर की डिटेल्स। तो ये प्रपोजर कौन होता है? जब भी हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं, तो जो मेन पैसा देने वाला व्यक्ति होता है वो प्रपोजर होता है, जो पैसा देगा और जो ना टैक्स बेनिफिट वगैरह वो लेगा। ठीक है, तो यूँ समझ लीजिए कि जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उसका हम यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। तो सबसे पहले चूज़ कर लेना है कि जो फर्स्ट एप्लीकेंट है वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ये हम चूज़ कर लेंगे। फिर वो ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या है, नहीं है, ड्राइवर है, क्या है, ये चूज़ कर लेंगे हम वहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमें चूज़ कर लेना है कि ये जो प्रपोजर है ये अपने साथ कितने व्यक्तियों को लेके, अपने परिवार के कितने मेंबर को इसमें ऐड करना चाहता है। तो ये जो प्लस का बटन दिख रहा है हमें उस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब जितने आदमियों को आपको ऐड करना है, जैसे यहाँ पे सेल्फ है, स्पाउस है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो आप जिसे जिसे यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ना, जस्ट चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे राइट का चिन्ह एक बनता जाएगा। ठीक है, और जब उसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बगल में उसके DOB भी हम डालेंगे। ठीक है, ताकि पता चल पाए, उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट हो पाए। ठीक है, तो जैसे ही हम फैमिली मेम्बर सेलेक्ट कर लेंगे, हमें ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे वापस पेज पे आ जाएंगे और फिर हमें गो पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या डज एनी इंश्योर मेंबर स्मोक सिगरेट। तो जनरली पूछ रहा है कि सिगरेट पीते हैं कि नहीं। तो जनरली आप सिगरेट नहीं पीते होंगे तो इसे नो कर दें, और पीते हैं तो बात अलग है। और डज एनी इंश्योर्ड मेंबर कंज्यूम टोबैको इन एनी अदर फॉर्म। तो जनरली तंबाकू नहीं खाते होंगे आप, तो उसे नो कर दें। अगर खाते हैं तो यस करेंगे। डज एनी इंश्योर्ड मेंबर ड्रिंक अल्कोहल। तो दारू नहीं पीते होंगे तो आप नो कर देंगे। उसके बाद डज एनी इंश्योर्ड मेंबर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल मेंटल इलनेस और डिफॉर्मिटी और एनी अदर मेडिकल कंप्लेन। तो यहाँ पे दूसरे कोई समस्या नहीं है तो आप नो कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सब इंश्योर चूज़ करना है। तो बेसिकली पॉलिसी स्टार्ट डेट जो है, जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये कोटेशन जनरेट कर रहे हैं, उस दिन का होगा। ठीक है, और पॉलिसी इन डेट 1 साल की होगी। और अब आपको चूज़ करना है सम इंश्योर। तो सम इंश्योर यहाँ पे आप 1 लाख से लेके 5 लाख तक का कोई भी सम इंश्योर चूज़ कर सकते हैं। ये SBI आरोग्य संजीवनी में 1 लाख से ज़्यादा, CSC के पोर्टल से 1 लाख से कम और 5 लाख से ज़्यादा का आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। तो आपको चूज़ कर लेना है जो भी अमाउंट है, जो सब इंश्योर है वो। उसके बाद पहले तो यहाँ पे अमाउंट आपको 0 दिखेगा, लेकिन नीचे जो कोट वाला बटन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रीमियम चला आएगा।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप 1 लाख के लिए 2 एडल्ट 1 चाइल्ड के लिए ये जो है प्रीमियम दिखा रहा है यहाँ पे 5,034 रुपये। ये एज वाइज डिपेंड करता है, तो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के लिए ये जो है प्रीमियम भी अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम पता चल गया। अब अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से बैक करके चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मांग रहा है पैन, तो ये पैन किसका देना है हमें, तो जो मेन प्रपोजर है उसका देना है। और डीओबी भी किसकी देनी है, तो जो प्रपोजर है उसकी डीओबी देनी है। ठीक है, उसके बाद देन वेरीफाई। अब यहाँ पे जो आपने पहले फिल किया हुआ है ना, वो पूरा यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है इज प्रोपोजर इज सेम एज इंश्योर्ड, तो यस। ठीक है, प्रोपोजर जो है इन्हीं तीनों में से एक व्यक्ति है। ठीक है, वो भी इंश्योर है। अच्छा, उसके बाद ना अब जो फैमिली डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल करी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे चली आई है। कुछ अगर करेक्शन हो तो यहाँ पे आप एडिट कर ले, अगर नहीं है तो नॉर्मली छोड़ दे। ठीक है, फिर आपको मेल आईडी डालना है और नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस जो है प्रॉपर से आपको एंटर करना है, ताकि पोस्टल जो बॉन्ड है और दूसरी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली डिलीवर हो पाए आपके पास। ठीक है, तो एड्रेस को आप पूरा फिल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक नंबर पूछ रहा है, डू यू हैव EIA नंबर। ठीक है, तो ये EIA नंबर क्या होता है कि ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, तो इसे आप नॉर्मली नो कर दें। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिल करते टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखे जो आपको समझ में ना आए तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट आप नो करके रहने दें। ठीक है, अगर समझ में आए अच्छे से पढ़ ले, उसको यस नो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में ना आए तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे नो करके छोड़ दें। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हम चले आएंगे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी वाले डिटेल्स पे। अब यहाँ पे क्या भरना है, हमें नॉमिनी देना है। तो नॉमिनी प्रपोजर जो है, जो व्यक्ति प्रपोजर है उसे छोड़ के दूसरे किसी व्यक्ति को आप नॉमिनी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नॉमिनी डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे KYC का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कंप्लीट योर KYC। तो अब क्या करना है कि आपने जो डिटेल्स भरी है वो सही है कि गलत है, वो व्यक्ति है भी कि नहीं, तो ये आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए आप KYC करेंगे। ठीक है, तो आप कंप्लीट योर KYC पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रेफरेंस नंबर दिख जाएगा। उसके बाद फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, फिर अपना पैन नंबर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या करना है, आपको चूज़ करना है डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं। तो आप अगर आधार कार्ड चूज़ करते हैं तो यहाँ के आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है उसे यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे आपको एक डिटेल्स चूज़ करनी है, तीनों में से एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको चूज़ करना है। ठीक है, किसका, स्पाउस का, फादर का या मदर का, आप तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि फिर आपको कैप्चर डाल देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चला आएगा, थैंक यू फॉर योर डिटेल्स, यू विल रिसीव CKYC नंबर ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल ID। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ गया, योर डॉक्यूमेंट आर कैप्चर सक्सेसफुली, यू मे नाउ प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया है, अब आगे यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ओके, अब पेमेंट करने के लिए आपको CSC के पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो सेलेक्टेड होगा और नीचे आपको मेक पेमेंट का बटन दिख रहा है, तो आपको मेक पेमेंट के बटन पे जाकर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आप CSC के पेमेंट वाले पेज पे चले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए सेल अमाउंट दिखा रहा है 5,034 रुपये। ये क्या है, ये वो प्रीमियम है, वो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है। और दूसरा दिखा रहा है वॉलेट अमाउंट, तो वॉलेट से कितना पैसा कटेगा वो नीचे लिखा हुआ है। तो 5,034 रुपये प्रीमियम है, वॉलेट से कटेगा 4,305 रुपये 65 पैसे। ठीक है, तो जो गैप मार्जिन है वो आपका कमीशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड, CSC का जो पासवर्ड है उसे हम डालेंगे और फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन पिन डालेंगे और पे पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपके जैसे ही पे क्लिक करेंगे आपके वॉलेट से पैसा कट जाएगा और यहाँ पे पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ऊपर आप देख पा रहे हैं, थैंक यू फॉर चूजिंग SBI जनरल इंश्योरेंस, पॉलिसी नंबर इतना। ठीक है, अब यहाँ पे
पॉलिसी कॉपी है तो क्लिक करेंगे, पॉलिसी कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। पॉलिसी कॉपी को डाउनलोड करके फिलहाल आपको रख लेना है, जब तक बॉन्ड आपके पास या कार्ड आपके पास डिलीवर नहीं होता तब तक आपको इसे संभाल कर रखना है। ठीक, तो दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि CSC पोर्टल के माध्यम से आप SBI जनरल इंश्योरेंस की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी कैसे खरीदेंगे या कैसे बाई करेंगे। तो आशा करता है वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।